नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रितेश शॉ ट्यूटोरियल्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी पहली बैठक के साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या चीन उस आग से बच पाएगा जिसे भारत ने जलाया है? कुछ समय तक भारत का ध्यान दूसरी जगह था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे चीन सीधे इस जलती हुई आग में कूद पड़ा। कहते हैं अगर आंखें हट जाएं तो दुर्घटना हो जाती है। ठीक वैसे ही चीन ने इस बार बड़ी गलती कर दी है और भारत के सपने अब हकीकत से भी आगे जा रहे हैं। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिससे चीन को अपनी बादशाहत गंवानी पड़ी? चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। भारत की पहली बैठक। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर मिलने के बाद एक धमाकेदार शुरुआत थी। भारत ने 3 देशों से उनका वीटो छीन लिया और एक के बाद एक 8 देशों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस कदम से हैरान था। पहली ही बैठक में भारत ने इतिहास रच दिया। चीन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए, जिससे चीन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शपथ ग्रहण के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी पहली बैठक शुरू की और वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। संयुक्त राष्ट्र में यह मांग बहुत लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन जब भारत ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए तो पूरी दुनिया चौंक गई। चीन सहित कई देशों को एक बड़ा झटका लगा। चीन, जिसने हमेशा भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोका, अब उसी संयुक्त राष्ट्र में मात खा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेते समय दुनिया को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में अभी भी पुराने कानूनों का पालन हो रहा है, जिन्हें बदलने की बहुत जरूरत है। लेकिन अब भारत के पास वीटो पावर है और जल्द ही भारत वो बदलाव लाएगा जिसकी सभी को जरूरत है। ये बदलाव उन देशों के लिए होगा जो अब भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। भारत अब उनकी आवाज बनेगा। ये पहली बैठक थी जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने होस्ट किया। भारत ने दुनिया के कई देशों पर ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने अपने पहले ही कदम में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। भारत अब संयुक्त राष्ट्र के वीटो सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। आज तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया। अब तक 5 देशों के पास वीटो पावर था और अगर इनमें से कोई भी देश इसे इस्तेमाल करता तो पूरा संयुक्त राष्ट्र रुक जाता था। खासकर चीन इसका हमेशा फायदा उठाता था, लेकिन अब भारत ने ऐसा कड़ा कदम उठाया है कि चीन की वीटो पावर कमजोर हो गई है। अब ये किसी काम की नहीं रही। चीन को मजबूरन संयुक्त राष्ट्र से बाहर होना पड़ा है। अब भारत बिना किसी अड़चन के जो भी फैसले लेना चाहेगा ले सकेगा। हाँ दोस्तों, भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक ही झटके में भारत ने चीन से अपने पुराने बदले का हिसाब चुकता कर लिया। वही चीन जिसने हमेशा भारत के रास्ते में बाधाएं खड़ी की। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन को मजबूर होकर भारत के सामने झुकना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने कई मुस्लिम देशों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। साथ ही पाकिस्तान पर भी ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं कि पाकिस्तान अब तिलमिला उठा है। इन प्रतिबंधों के बाद पाकिस्तान की सारी चालें नाकाम हो गई हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई, जिससे वे शर्म से सिर झुकाए हुए थे। तो दोस्तों, ये है असली खबर, कैसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले कदम में चीन को चौंका दिया। भारत ने अब वीटो पावर हासिल कर ली है और अब उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। अमेरिका से पहले ही यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत वीटो पावर जरूर लेगा, और वही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और कई देशों को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये मंच दुनिया के विकास और शांति के लिए है। अब जब भारत के पास वीटो पावर है तो आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को भी अब समझ आ जाएगी कि असली ताकत क्या होती है। दोस्तों, मोदी के भाषण को सुनकर राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैरान थे। यहाँ तक कि चीन भी ये देखकर दंग रह गया कि भारत कितनी जल्दी इतनी बड़ी ताकत बन गया। पूरे महासभा में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। चीन अब जान गया है कि भारत की ताकत अब कहां तक पहुंच चुकी है। जब भारत के पास वीटो पावर नहीं था तब भी वो चीन को कड़ी टक्कर देता था। अब जब भारत के पास ये ताकत है तो चीन के पास कोई मौका नहीं है। फिर भी चीन ने भारत को तानाशाह कहने की कोशिश की, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो भारत के साथ अपने पुराने संबंधों को नया आकार देना चाहता है और कनाडा को चेतावनी दी है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत को विश्वगुरु का स्थान फिर से मिल चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। भारत ने अपने दमखम से चीन और बाकी दुनिया को दिखा दिया कि अब वो किसी से पीछे नहीं है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, रितेश शॉर्ट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।